दोस्तों, नीतीश कुमार ने एनडीए नेताओं को दिया टास्क तो बिहार आ रहे हैं जेपी नड्डा। दिवाली बाद क्या बदलेगी बिहार की सियासत या नीतीश कुमार कर चुके हैं बिहार में खेला। दोस्तों, बिहार में क्या होने जा रहा है, बिहार की राजनीति को नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दिलचस्प बना दिया है और कहा जा रहा है कि बिहार में नीतीश कुमार ने ऊंट को पहाड़ के नीचे ला ही दिया है। जब से नीतीश कुमार ने एनडीए दल के नेताओं के साथ बैठक की है, तब से ही भाजपा के आला कमान के होश उड़े हुए हैं और उन्हें चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी न मार दें। क्या नीतीश कुमार की बीजेपी नेताओं से नाराजगी की खबरें तेज हैं और इसी बीच जेपी नड्डा एक बार फिर से बिहार जा रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने चुप्पी साधी है, तब से जेपी नड्डा का ये 2 महीने में तीसरा बिहार का दौरा है। आखिर इसके मायने क्या हैं? आखिर जेपी नड्डा को बार बार बिहार क्यों जाना पड़ रहा है? क्या नीतीश कुमार जो खेला बीजेपी के साथ करने वाले हैं, उसकी भनक बीजेपी की आला कमान को भी लग गई है और महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बीच में जेपी नड्डा को इसीलिए बार बार पटना आना पड़ रहा है? यह सवाल अब लगातार उठने लगा है। नीतीश कुमार कितना भी कहते रहे कि हम एनडीए के साथ हैं, जब उनको पलटी मारना होता है तो वो इन तमाम बयानों के बाद भी पलटी मार देते हैं। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, तब उन्होंने कहा था कि मर जाना कबूल है, पर इनके साथ जाना कबूल नहीं है। उसके बाद भी फिर से पलटी मारकर बीजेपी के साथ यानी कि एनडीए में शामिल हो गए थे। तो क्या नीतीश कुमार बस महाराष्ट्र चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद वो पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि लगातार ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और अटकलें तेज हो चुकी हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो भाजपा बिहार की सत्ता से तो हाथ धोएगी ही, मोदी की केंद्र सरकार भी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। जेपी नड्डा जब पिछली बार बिहार आए थे, तब उन्होंने नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा था, पर नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मिलने से इनकार कर दिया था और जेपी नड्डा को बिना नीतीश कुमार से मुलाकात किए ही वापस बिहार से आना पड़ा था। नीतीश कुमार भले ही भाजपा के साथ सत्ता में हैं, पर यह गठबंधन विचारधारा का गठबंधन, राजनीतिक मूल्यों का गठबंधन नहीं है। यह गठबंधन पूरी तरीके से सत्ता का गठबंधन है और नीतीश कुमार जब चाहे तब इस बीजेपी को तोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने साफ कहा था कि इंडिया गठबंधन को बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी और उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से ही भाजपा खेमे में खलबली मची हुई है और बीजेपी के आला कमान को एक बार फिर से पटना जाना पड़ रहा है। देखिए, खबर है कि नीतीश ने एनडीए नेताओं को दिया टास्क तो बिहार आ रहे हैं जेपी नड्डा। क्या दिवाली के बाद बदलेगी सियासत या हो चुका है खेला? छठ पूजा के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ गंगा घाट पर छठ व्रती माताओं को अर्घ्य देंगे। इस दौरान जेपी नड्डा कई राजनेताओं से भी मुलाकात करेंगे और आगे की राजनीति भी बनाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 अक्टूबर को एनडीए नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने 2025 में 225 का टारगेट सेट कर नया टास्क दे दिया। इस बैठक में साफ हो गया है कि भाजपा फिलहाल बिहार में सीएम की कुर्सी से बहुत दूर है और 2025 में भी नहीं रहेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। नीतीश कुमार की इस बैठक के बाद अब खबर आई है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दिवाली के बाद पटना जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने एनडीए घटक दल की बैठक बुलाई और उसमें एक नया टास्क दिया, जिस बैठक में सीधे तौर पर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, जो बिहार के 2 बड़े दलित नेता हैं, उन्होंने शिरकत नहीं की। उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व को भेजा था, लेकिन नेताओं का नहीं आना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और फिर जेपी नड्डा को ये साबित कर दिया है कि कुछ खेला नीतीश कुमार ज़रूर बिहार में करने वाले हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी क्यों नहीं पहुँचे, चिराग पासवान क्यों नहीं पहुँचे, जो दलितों के बड़े नेता हैं और उनका वोट बैंक पूरी तरीके से उनके पास ही है। तो नीतीश कुमार ने पिछले 2 महीने से बोलना बहुत कम कर दिया था, लगभग चुप से हो गए थे। नीतीश कुमार ने चुप्पी तोड़ी है।
एनडीए की बैठक में जो उन्होंने 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक ली थी, साफ तौर पर नीतीश कुमार ने उसमें कह दिया है। इस बैठक में नीतीश कुमार ने भाजपा और भाजपा की आला कमान को ये बात खुले तौर पर बता दिया था कि जिस तरह के हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा बिहार में कर रही है, वो किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है। उन्होंने ये बात इस मीटिंग में साफ तौर पर कह दिया। नीतीश कुमार ने बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा का भी खंडन किया और ये बात बीजेपी को बता दिया कि इस हिंदुत्व और ध्रुवीकरण की राजनीति बिहार की धरती पर तो कभी मंजूर ही नहीं हो सकती है, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते हैं। जेडीयू ने गिरिराज सिंह के हिंदू स्वाभिमान यात्रा से औपचारिक तौर पर दूरी भी बनाई थी। जेडीयू के इस बयान के बाद भाजपा को भी इस यात्रा से दूरी बनानी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि यात्रा गिरिराज सिंह की निजी यात्रा है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार पूरी तरीके से दबाव बना रहे हैं भाजपा पर? दोस्तों, जो बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति खुलकर करती है और कटोगे तो बटोगे जैसे नारों का इस्तेमाल चुनाव में ध्रुवीकरण के लिए करती है, बीजेपी के बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ खुलकर नफरत फैलाते हैं और उससे चुनाव में फायदा लेते हैं, उस बीजेपी को आखिर गिरिराज सिंह की यात्रा से दूरी क्यों बनानी पड़ी? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू साफ तौर पर उससे अपना किनारा कर लिया था। बीजेपी इसका क्रेडिट खुलकर नहीं ले पा रही है। अगर बीजेपी बिहार में खुलकर हिंदुत्व की राजनीति नहीं कर रही है तो इसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं नीतीश कुमार है और बीजेपी नीतीश कुमार के दबाव में बिहार में पूरी तरीके से देखी जा रही है। इंडिया अलायंस के नेता अब ये संकेत साफ तौर पर दे रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी भी पल एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और बिहार और केंद्र की दोनों ही सरकारों से भाजपा को हाथ धोना पड़ सकता है। बीजेपी इसी डर से पूरी तरह से नीतीश कुमार के दबाव में है। तो क्या अब जो नीतीश कुमार कहेंगे वही एनडीए बिहार में होने जा रहा है? जिस तरीके से बैठक उन्होंने बुलाई थी और साफ तौर पर बिहार की राजनीति में जिस तरीके से सांप्रदायिक भाषाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, कि जिस तरीके से भाजपा के एक नेता ने खुले मन से कहा कि अगर मुसलमानों को अररिया और कटिहार में रहना होगा तो उनको हिंदू बनना होगा। उसके बाद नीतीश कुमार ने बैठक बुलाकर साफ तौर पर यह कह दिया कि जिस तरीके से भाजपा हिंदू और मुसलमान की राजनीति करना चाहती है वो बिहार में नीतीश कुमार के रहते हुए कभी नहीं हो सकती है। तो क्या इसी वजह से नीतीश कुमार ने जो नया टास्क दिया, अब बीजेपी आला कमान को ये भनक लग गई है कि गिरिराज सिंह की स्वाभिमान यात्रा और उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगी, क्या ये एनडीए छोड़कर इंडिया के साथ जाने वाले हैं? और अभी कुछ दिन पहले दोबारा से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि इंडिया अलायंस बनाने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी, उनको चाहिए कि वो वापस इंडिया गठबंधन में आए और जिस तरीके से सरकार, लंगड़ी सरकार और बैसाखी की सरकार चल रही है, उसको बदलने का काम किया जाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से जेपी नड्डा इससे पहले जब बिहार गए थे, नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा से मिलने से इनकार कर दिया था। लगातार सीएम आवास पहुंचने के इंतजार में थे, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई भाव नहीं दिया, समय नहीं दिया मिलने का। तो अब फिर से जेपी नड्डा जा रहे हैं, लेकिन अभी खबरों में जो आ रहा है कि नीतीश कुमार उनसे मुलाकात करेंगे। क्या जब जेपी नड्डा बिहार पहुंचेंगे नीतीश कुमार उनसे मिलने आएंगे या नीतीश कुमार मिलने का समय देंगे या नहीं, एक बड़ा सवाल है। अगर नहीं मिलते हैं तो समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है बिहार में और बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।